चलो कल क्या पढ़े थे अपन ने, डॉस के बारे में बेसिक चीज़ जाने थे ना। और साथ ही हमने यहाँ पे एक चीज़ और देखे थे कि जो कमांड है, यानी कि जब भी हम कोई काम करते हैं डॉस में, तो हमको जैसे हम विंडोज़ में क्या करते हैं, देखो विंडोज़ में हम नॉर्मली राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें, फोल्डर बनाएं, किससे काम हो जा रहा है, माउस से। पर डॉस में ऐसा कोई काम नहीं है, उसमें ओनली कीबोर्ड काम करेगी। और जो भी हम ऐसा क्लिक कर रहे हैं, देखो वहाँ क्लिक से काम नहीं चलता, इसका मतलब कोई ना कोई काम होता होगा। तो जो भी काम होता है उन सब में काम करने का तरीका होता है कमांड। क्या होता है, कमांड। जैसे मान लो हम किसी को बोलते हैं बैठ जाओ, तो वो क्या बोले हमने, एक कमांड दी, यानी कि निर्देश। हम निर्देश नहीं देते घर में बच्चों को, बोलते चुपचाप रहो, शांत रहो, अभी हल्ला मत करो, तो क्या है ये, निर्देश। तो डॉस में जो भी निर्देश देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, कमांड। कमांड कितने प्रकार की होती है, दो। ये दोनों चीज़ मैंने बता दिया आपको, है ना। और हर एक कमांड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंटेक्स भी लिखना पड़ेगा। सिंटेक्स मतलब प्रारूप। प्रारूप कैसा होता है, जो एग्जाम्पल है उसी का प्रारूप बनता है। देखो क्या है, ये जो है वो डायरेक्टरी का नाम है, तो हमने अंदर क्या लिख दे, डायरेक्टरी का नाम, नीचे हमने उसके एग्जाम्पल दे दिए। तो हम इसको अब सीधे से मतलब एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो ध्यान से देखना, हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। आपको डॉस अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, कोई भी सिस्टम आप चला आपके पास डॉस ऑलरेडी मिलेगा। तो आपको जाना कहाँ है, स्टार्ट बटन में, यहाँ आपको लिखना है कमांड चल रहा है तो कमांड लिख दो सीधे। क्या लिख दो, कमांड। तो आपके सामने देखिए कमांड प्रॉम्प्ट मिलेगा। ये एसेसरीज का पार्ट है। मैंने जब एसेसरीज पढ़ाया था आपको विंडोज़ में, तो ये भी बताया था कमांड डॉस के लिए यूज़ होता है। दूसरी चीज़, आप कमांड नहीं लिखते तो डायरेक्ट आपको लिखना CMD। CMD में वही आ रहा है। या फिर तीसरा तरीका होता है, विंडो की जो होती है, विंडो लोगो की समझते कि नहीं। आप कीबोर्ड में जब जाओगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी, एक देखो, आपने अपने कीबोर्ड में देखोगे तो आपको जो इस प्रकार का लोगो दिख रहा है, देखो ये मिलती बटन। तो उस बटन के साथ में आपको R प्रेस करना है, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, रन। क्या आ रहा है, रन। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछ लेता है कि रन जो मीनू है, मतलब रन जो ऑप्शन है वो कैसे लाते हैं। तो आपको कैसे बताना, विंडो की के साथ R, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, काम की चीज़ है। काम की चीज़ मतलब बहुत ही काम की चीज़ है। जैसे आप यहाँ जाओगे, चैनल में जुड़े कि नहीं, सब्सक्राइब कर लिए कि नहीं, बताओ। कर लेना है ना। करने के बाद आप जाओगे कम्युनिटी में, तो आपको डेली यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। देखो CPCT या जो भी चीज़ है कंप्यूटर के यहाँ देखने मिले, तो आप उस क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है। कहाँ जाना है, चैनल के अंतर्गत कम्युनिटी में। कम्युनिटी में जब जाओगे तो यहाँ क्वेश्चन मिलेगा, उसके 4 ऑप्शन, चारों में से आप लगा सकते हैं। जैसे कंप्यूटर प्रोसेसर का एक ऐसा स्थान है जहाँ डेटा को छोटे छोटे सेट्स में रखा जाता है। अब बड़े बड़े सेट में तो हमको पता हार्ड डिस्क में रखते हैं, छोटे छोटे सेट में रजिस्टर में रखा जाता है, जो मैंने बताया ना CPU का पार्ट होता है। तो ऐसे लगाओगे तो यहाँ आपको पता भी चले कितने लोगों ने इसमें वोट किया है ना। टेलीग्राम में तो सिर्फ आता है और क्वेश्चन का आंसर नहीं देते, पर आपको चैनल में जाओगे तो यहाँ आप आंसर भी दे सकते हो। वहाँ तो आपको रिप्लाई करते हैं, ABC करना पड़ेगा, पर आप यहाँ डायरेक्टली उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आपके मोबाइल में भी जैसे आप सब्सक्राइब में जाओगे, नीचे सीरीज से मिल जाएंगे 10-12 क्वेश्चन डेली के। तो ये काफ़ी काम के हैं, मतलब हमेशा आपका जो पढ़े है वो रिवाइज होता रहेगा। जैसे यहाँ देखो, कौन सा कमांड फाइल तथा डायरेक्टरी के नाम को बिना आकार, तिथि और उससे संबंधित सूचना के डिस्प्ले करता है, डॉस की कमांड है ये, ठीक है। तो DIR तो हमने देखे सभी में करता है। इसका राइट आंसर होगा B, यानी कि बिना, अभी देखेंगे भी इसका उपयोग अपन। और बाकी भी है, स्विच कहलाते हैं। स्विच मतलब DIR कमांड है और ये स्विच है। स्विच मतलब जैसे बोर्ड मतलब बिजली का बोर्ड, भाई कोई ना कोई तो ऑन होगा, पर उसके अंदर हमने जो लगाया है वो स्विच है ना। स्विच से ही काम हो रहा है, तो स्विच उसके अंदर सब काम करता है, यानी कि सब सेट होता है। देखो निम्न में से क्या कोर ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, तो ऐसे आप कौन सा नहीं है बताओ जरा। प्रोसेस करता है, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डाटाबेस मैनेजमेंट नहीं करता, क्योंकि डाटाबेस मैनेजमेंट एक्सेस करता है। तो ऐसे आप लगा सकते हो, समझ गए। तो यहाँ बहुत सारे लोग बोर्ड देते हैं, देखो अभी मैंने डाला था इसमें, देखोगे आप बहुत सारे देते हैं। तो डेली यहाँ पे दिया करो। टेलीग्राम में तो आते हैं, टेलीग्राम में वोट नहीं कर सकते, है ना। अब आंसर में जिस दिन फुर्सत रहती है उस दिन डाल देता हूँ, जिस दिन नहीं रहती है आप गूगल से सर्च कर लिया करो, है ना। आपका दिमाग चलेगा तो आपको, जैसे आप देखो कोई चीज़ के लिए जब प्रयास करते हैं तो आपको 2-4 चीज़ें और पता चलती कि नहीं चलती। तो 5 मिनट में आप चाहते हो कि, और वो जो चीज़ आप मेहनत से सर्च करोगे वो भूलोगे नहीं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आयती मिली वाली चीज़ों को क्या करते थे आप, आराम से, जैसे कोई PDF दे दे आराम से, तो क्या करोगे, रख दोगे बांध के ताला लगा के, ठीक। दोबारा पढ़ोगे क्या, नहीं। पर अगर वही चीज़ हम इज्जत से बनाएंगे खुद मेहनत करके, तो एक बार जरूर पढ़ोगे। एक बार क्या, जब आप बनाते पढ़ ही लेते,
जैसे मैं पीडीएफ बनाता हूँ, मैं पढ़ के बनाता हूँ, 2-4 बार पढ़ के सही है कि नहीं सब चीज़ करके मजबूरी में पढ़ लेते हैं, तो फायदा खुद से रहता है। तो यहाँ आप खुद भी कोशिश किया करो। देखो आधा काम मैंने कर दिया, आधा आपको, हालांकि मैं यहाँ क्वेश्चन दे देखो इसका जो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में यहाँ मिल जाता है यहाँ, ठीक है। मतलब देखो मैं दिखाता भी हूँ, यहाँ नीचे मैंने कुछ के आंसर भी दिया हूँ। नीचे आप चलोगे, अभी 1-2 दिन से मैंने आंसर नहीं दिया, देखो यहाँ चलोगे तो यहाँ देखोगे, देखो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो इसको पढ़ लिया करो, तो उससे क्या होगा, इस ऑप्शन से रिलेटेड सारे आपके फैक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी तैयारी है, मतलब जब भी आप सीपीसीटी का एग्जाम दो या कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड एग्जाम हो, वो आपके लिए फ़ायदा करेगा, ठीक है। डेली आएंगे, और जिस दिन नहीं आएंगे दूसरे दिन आ जाएंगे, कोई दिक्कत थोड़ी उससे, ठीक। चलो यहाँ लिखना हमको रन में CMD, क्या लिखना है, CMD लिखो, तो वही आ रहा है। मतलब आपको अलग अलग तरीके से जो डॉस है वो ओपन करने के तरीके पता चल गए, कहीं से वो ओपन कर लो, डायरेक्ट CMD लिख सकते हैं, है ना, बन जाएगा। अभी आती ब्लैक विंडो, ब्लैक विंडो को वाइट कैसे करते वो अपन देख लेंगे बाद में, अभी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ सिर्फ आप जो है, अभी हम कलर थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, है ना, देखो ये बड़ा हो गया, और बड़ा कर देते ताकि हमको देखने में दिक्कत ना हो। इसको थोड़ा छोटा कर देते, इसको, ठीक है, इतना ठीक है, दिख रहा है आप, ठीक है। चलो यहाँ लिखोगे आप सिर्फ कलर, अच्छा कलर बंद कर देते, देखो हो गया, है ना। यहाँ कलर कर दोगे 2, देखो, ठीक है, सिर्फ कलर लिखना है, और 3 कर दोगे, देखो। तो ज़्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है, 2 वाला लग रहा शायद, ये अच्छा लग रहा है ना। या फिर हम कर देते हैं कलर 4 करके, देखो ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। 5 करके देखो, तो सबसे पहली जो कमांड है तो उसमें लिखी नहीं है अपने, ये ठीक है ना। अपोजिट कलर दिख रहा है ब्लैक में, मतलब वो वाइट भी अच्छा दिख रहा था, पर ये ठीक है। देखो कलर बस लिखना है, 1 2 3 करके आपको 10-15 तक भी चल जाते हैं। ये थोड़े आगे जाने के बाद आपका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होने लगता है, ठीक है। मतलब 10 के ऊपर जाओगे आप तो बैकग्राउंड कलर, जैसे मान लो आप, चलो मैं देख लेते हैं, मेरे को पूरी चीज़ याद नहीं है, परंतु इतना है कि अपन उससे चेंज कर सकते हैं। देखो क्या चेंज हो गया बताओ जरा, बैकग्राउंड चेंज हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है ना। 4 कर देते, 5 करे थे अपन ने, 6, ठीक है, ये ठीक है। अब हमारे पास में देखो कमांड हमने कम से कम 14 देखे थे, मतलब हमको 12 यूज़ करना बनना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें आपके उपयोग की नहीं है। तो एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली कमांड याद रखो आप, CLS याद रखने की जरूरत नहीं है, आप जब PDF में जाओगे तो आपको सारी चीज़ मिल जाएगी, एक एक करके देख देख के आप हल कर लेना, ठीक। हल करने का तरीका आपको ध्यान से देखना है यहाँ कि कैसे हल करना है। देखो हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो आता है, ये देखो ये ब्लिंक हो रहा है कि नहीं, इसको हम कर्सर बोलते हैं। तो ये ब्लिंक होने वाली चीज़ें आ गई स्टार्ट होकर, इसका मतलब बूटिंग हो गई, हो चुकी है ना। मतलब कंप्यूटर चालू होने चाह रहा था और चालू हो चुका है। जैसे डेस्कटॉप आ जाता था हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर चालू हो गया, काम करने लगा। ऐसे यहाँ पे अगर ये कर्सर आ गया, इसका मतलब डॉस स्टार्ट हो चुका है। इसको कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कमांड प्रॉम्प्ट। इसको अपन CLS करके और सीधे एंटर करेंगे तो क्या हो रहा है, पूरी एरिया खाली हो चुका है, यानी जो विंडो है क्लीन हो चुकी है। इसी को बोलते हैं क्लियर स्क्रीन, क्या बोलते हैं, क्लियर स्क्रीन, CLS हो गई। DIR के लिए सिर्फ आपको DIR लिखना है, ठीक है। तो DIR आपने लिखे तो क्या हो रहा बताओ जरा। DIR का मतलब डायरेक्टरी होता है, ध्यान रखना है, डायरेक्टरी, और डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। तो जितने भी फोल्डर है यहाँ पे देखो, यहाँ जो C ड्राइव के अंतर्गत यूजर SSW में, तो जितने भी फोल्डर है DIR है। और यहाँ देखो आपको दिख रहा है उसका नाम भी, ध्यान से देखो, वीडियो, सर्च, सेव, पिक्चर, वन ड्राइव। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ है, तो ये आपके कंप्यूटर में ही है। जब आप कंप्यूटर में जाओगे तो कहाँ जाना है आपको, डेस्कटॉप पे जाओ, और यहाँ आपका कंप्यूटर दिख रहा है क्या, चलो यहाँ देखते हैं, ये देखो ये दिख रहा है। और इसी के अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको कुछ कुछ फोल्डर नज़र आ रहा है, देखो ध्यान से, दिख रहा है, देखो वन ड्राइव, म्यूजिक, दिख रहा है कि नहीं। यही फोल्डर, इन फोल्डर को ही डॉस में क्या बोला जा रहा है, डायरेक्टरी। कब बना है, कितने टाइम पे बना है, डेट वगैरह, ठीक है, उसका नाम क्या है, सारी चीज़ें दिख रही, पूरी डिटेल दिख रही कि नहीं, इसमें दिख रही। पर यदि हम चाहते हैं DIR के स्लैश लगा के B लगा दें, DIR/B, मतलब बोर्ड तो क्या हो गया DIR, स्विच हो गया B। इसका मतलब अब हम फैन को 2 नंबर में चलाना चाहते, मतलब अभी हम जब फैन को डायरेक्टली स्टार्ट करें तो पूरी चीज़ें दिख रही, जब B के साथ स्टार्ट करेंगे तो बोल रहा है सिर्फ नाम दिखेगा, बिना डेट, बिना टाइम, बिना उसका टाइप, क्या दिख रहा है, सिर्फ नाम। इसी को बोलते हैं DIR के साथ B,
स्विच है। स्विच में ज़्यादा लोड मत लो, ये आप तो मैं स्विच डाल दूंगा ऑप्शन कहाँ पे, टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सअप में, तो आप उसको प्रयोग कर लें। प्रयोग कैसे करना पता चल गया, DIR बस टाइप कर रहे हैं तो पूरी लिस्ट सारी डिटेल के साथ, जैसे आपके नाम की डिटेल, आप मतलब नाम के साथ किसी कोई को बुलाता है कोई व्यक्ति, तो आप पूरा बोलोगे मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, एड्रेस वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड सब दे दिए, और सिर्फ नाम बस बता रहा है, मतलब DIR के साथ डी यूज़ कर रहे हैं। समझ गए? चलो, 2 कमांड हो गई, एक हो गई CLS और दूसरी हो गई आपकी DIR, डायरेक्टरी की लिस्ट। अब हम एक कमांड देखते हैं CD। CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, CD चेंज डायरेक्टरी। तो CD 2 प्रकार से यूज होती है, एक डॉट डॉट, जैसे आप किसी सीढ़ी में चढ़ोगे, सीढ़ी में एक एक करके ऊपर चढ़ते हो और एक एक करके नीचे आते हो। अब कोई व्यक्ति ऊपर चढ़ा है और ऊपर से कुत्ता दौड़ गया उसको छत पे, अब वो एक एक करके उतरेगा, क्या बताओ क्या करेगा? सीधा कूद जाएगा, है ना? सीढ़ी से तो दौड़ नहीं सकता, सीढ़ी से नहीं दौड़ सकता, सीधे कूद जाएगा। सीढ़ी से दौड़ेगा तो और हाथ पैर टूटने का डर है, ठीक है? तो इसलिए क्या करेगा, वो सीधे कूद जाएगा। तो यदि एक एक करके बाहर आना है, इसका मतलब इस फोल्डर में आना है, फिर इसमें आना है, फिर इसमें आना है, तो आपको डॉट डॉट लगाना, यानी कि सीढ़ी दर सीढ़ी। ये देखो देखो, एक स्टेप पीछे आए, ठीक है? ऐसे ही हम CD करके डॉट डॉट लगा के एक बार और लगा देंगे स्टेप। अब बताओ मुझे, जमीन खोद के अंदर जाओगे क्या कि वहीं रहोगे? रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी मतलब होता है बेस जगह पे आ गया आप, उससे नीचे नहीं जा सकते। अब तल घर बनाया हो तो वो उसको रूट डायरेक्टरी बोल देंगे, यानी कि उसके बाद भी एक और डायरेक्टरी है। तो रूट डायरेक्टरी का मतलब जहां मेन ड्राइव होती है। समझ गए? चलो, हम अब CD तो आपको समझ में आ गया। डायरेक्ट अगर CD यूज करना था कि आपको कूदना है, तो आपको डॉट डॉट के बजाय क्या लगाना पड़ेगा, मतलब उसके बदले में स्लैश। अब स्लैश कौन सा वाला आप सर्च करना, स्लैश 2 होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक बैक स्लैश होता है और एक फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो आपको गूगल में डालना है कि बैक स्लैश और फॉरवर्ड स्लैश, वो खुद बताएगा वहाँ की बैक स्लैश कौन सा है और फॉरवर्ड स्लैश, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, आप थोड़ी सी मेहनत कर लेना, बस लगाते ये हैं, आपको पता होना चाहिए। मतलब जब आप 10 फोल्डर आगे चल गए हो, सीधे कूदना है रूट डायरेक्टरी में, मतलब 10 मंजिला ऊपर से सीधे जमीन पर कूदना है, तो CD के साथ स्लैश, और एक एक मंजिल नीचे आना तो डॉट डॉट। समझ गए? तो CD के 2 काम है, एक तो एक एक स्टेप पीछे आना, एक एक स्टेप आगे जाना, और दूसरा जो है डायरेक्टली कूद जाना, ठीक है? तो चलो, अब हम 3 देख लिए, DIR देख लिए, CLS देख लिए और CD देख लिए। अब बात करते हैं MD की। MD मतलब बनाना, मेक डायरेक्टरी, फोल्डर बनाना, ठीक है? तो MD, अब बना रहे हो तो नाम देंगे कि नहीं? तो MD के बाद आप नाम देखो क्या, जैसे हम बना लेते हैं यहाँ पे SSW के नाम से, SSW ऑलरेडी बना है ना, तो हम बना लेते हैं कंप्यूटर के नाम से। क्या नाम से बना लेते हैं? MD के बाद स्पेस देकर कंप्यूटर, यानी कि डायरेक्टरी का नाम, और सीधे एंटर करें। अब हमारे सामने कोई सूचना नहीं आई है कि क्या हुआ है, तो कंप्यूटर डायरेक्टरी बन चुकी है, कैसे देखेंगे बताओ जरा? देखने के लिए कौन सी कमांड चलाते हैं? अब भी देखे था अपन ने कि भाई DIR, है ना? जब भी आप कुछ काम कर लेते हो तो वापस देखना चाहोगे कि नहीं? नहीं देखोगे, क्या काम कर लिया ऐसे पलट के देखेंगे। तो DIR जैसे ही चलाए तो देखो जरा, यहाँ पे जाकर देखोगे, आपको कंप्यूटर नाम की डायरेक्टरी दिख रही कि कहीं दिख रही? ये दिख रही, और आप टाइम भी देख लो, डेट भी देख लो, कब बनी, देखो, है ना? देखो 11 तारीख है आज, DDMM नहीं, MMDDYM दिख रहा, वो मंथ पहले दिख जा रहा है, डेट बाद में, और फिर ये तो मंथ पहले यानी कि अप्रैल 11 और 2023, टाइम भी दिख रहा है, और DIR है और कंप्यूटर नाम दिख गई। अभी पूरा कचरा साफ करना तो CLS चला दो, हो गए? कितनी कमांड हो गई? 4, याद रखते जाओ, CLS, DIR, CD, MD, ठीक है? अब हम बात करते हैं CD, फिर से प्रयोग करेंगे कि हमारी कंप्यूटर, देखो हम कोई चीज़ बना लेते हो उसके अंदर जाकर देखोगे कि नहीं? तो CD के बाद हम लिखेंगे कंप्यूटर। क्या लिखेंगे? जो डायरेक्टरी बनी उसी के अंदर जाओगे कि भलते ही कहीं भी चल जाओगे? बनी है भाई, एक्यूरेट स्पेलिंग भी होना चाहिए। जैसे ही एंटर करे, देखो सही बनी थी, सही हमने नाम भी लिखे, तो हमने CD करके लिखे तो अंदर चले गए, ठीक है? अब फिर MD करके हम बना लेते एक DCA की, और एक MD करके बना लेते। अब DIR करो, देखो जरा 2 डायरेक्टरी बन गई क्या हमारी? देखो यहाँ पे कब बनी दिख रही है ना? दूसरी, अब हम इनमें से किसी डायरेक्टरी में जाना चाहते हैं, DCA PGDCA, जा सकते कि नहीं? CD करके DCA लिखो अंदर। ऐसे ही हम वापस आकर PGDCA में जाना चाहे तो जा सकते हैं, CD करके डॉट डॉट 2 डॉट लिखना, वापस आ गए, फिर CD करके PGDCA लिखो, देखो PGDCA में चले। तो ऐसे ही हम वापस आ सकते हैं और जा सकते हैं, ठीक है? अब PGDCA के अंदर या फिर हम CD करके वापस आ जाते हैं और एक और डायरेक्टरी बनाते हैं, MD करके हम बना लेते हैं CPCT,
और DIR करके देखो CPCT बन गई क्या? अब एक होती है RD मतलब रिमूव डायरेक्टरी। रिमूव डायरेक्टरी मतलब जो डायरेक्टरी बन चुकी है उसको हटाना, ठीक है। तो RD करके स्पेस दिए और जो डायरेक्टरी बनी है उसको हटा रहे तो उसका नाम भी देंगे कि नहीं? क्या नाम है बताओ जरा। मान लो अगर मैं CPCT के अंदर रहता तो उसको डिलीट कर पाता क्या? क्योंकि जिस डायरेक्टरी में हम हैं उसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस चीज को तो आप समझते हो। जैसे हमने CPCT करे और आप DIR करके देख लो, आप देखो जरा CPCT है क्या? मतलब डिलीट हो चुकी। कितनी कमांड हो गई बताओ मुझे आप? CLS DIR CD MD RD, 5 हो गई। 5 कमांड हो गई, याद रखना। अब हम बनाते एक फाइल, मतलब कंप्यूटर के अंदर जाकर हम DCA में चलते हैं। DCA में इस प्रकार से चले जाते हैं। अब किस फोल्डर में हम बताओ जरा। फोल्डर ना बोलकर आप यहाँ डायरेक्टरीज बोलना। क्या बोलोगे? तो अब हम बनाते हैं कॉपी स्पेस कौन। ये फाइल बनाने की है। देखो फोल्डर बनाने की क्या थी? फोल्डर मतलब होता है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी बनाने की MD थी और हटाने की RD। और जो फाइल है उसको बनाने की होती कॉपी कौन। कॉपी स्पेस कौन ऐसे लिखना है। और आप मुझे बताओ जब हम MD लिखते थे तो फाइल मतलब जो डायरेक्टरी उसका नाम देते थे कि नहीं? भाई क्या नाम से बना रहा है? जैसे हमने कंप्यूटर दिए थे, DCA दिए थे, PGDCA, उसी प्रकार कॉपी कौन में फाइल का नाम देंगे कि नहीं? ABC ऐसे नाम दे देते। टाइप देंगे कि नहीं? एट्रीब्यूट में पढ़े थे टाइप होना जरूरी है। हमारा सरनेम होता तो उसका भी क्या होगा? टाइप, यानी कि एक्सटेंशन। तो डॉट लगा के यहाँ TXT फाइल बनती है, नोटपैड की फाइल। तो ध्यान से समझो, कहीं भी आप बना सकते हैं कॉपी स्पेस कौन, फाइल का नाम, डॉट लगा के एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हमेशा 3 अक्षर में आता है, पर एडवांस वर्जन में जैसे MS वर्ड में देखोगे DOCX 4 अक्षर में आता है। मतलब ये किस में आ रहा है? 3 में। ज़्यादातर 3 में ही आते हैं, कुछ सिस्टम फाइल होती है उनके 2 में आता है। एंटर कर दें। देखो आप जरा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट नहीं आया, ये कर्सर बस आ गया। कर्सर आ गया मतलब वहाँ लिख सकते हैं आप। हम लिख दो इस प्रकार से जो भी आपको लिखना है। कंप्यूटर एजुकेशन, इस प्रकार से PGDCA DCA CPCT, ठीक है। इतनी सारी चीज़ लिखने के बाद आप कंट्रोल के साथ Z दबाओगे। क्या दबाओगे? ऐसा निशान आ गया, समझ लो आप एंटर की प्रेस कर दो। कीबोर्ड से क्या प्रेस करना है? एंटर। इस प्रकार से मैं एंटर की प्रेस करा तो देखो नीचे लिखा आ रहा 1 फाइल्स कॉपीड। इसका मतलब आया है कि आपकी फाइल बन चुकी है। अगर इसके बदले में कोई और मैसेज आए इसका मतलब एरर है। एरर मतलब गलती की है, ठीक है। तो अब हम बना चुके हैं तो DCA के अंदर बनी होगी कि नहीं? बनी है ना उसी के अंदर। देखो जरा DCA के अंदर ही बनी है, तो देख सकते हैं कि नहीं? DIR से देखेंगे। DIR करोगे देखो जरा आपकी ABC.txt दिख रही। कोई डायरेक्टरी नहीं है तो डायरेक्टरी 00 दिख रही। फाइल है तो फाइल दिख रही है आपकी, कितने KB की वो भी दिख रही है ना। अब इसके अंदर तो हमने देख ली क्या है, पर उसके अंदर क्या टाइप किया वो तो दिख नहीं रहा है। टाइप क्या किया वो दिख रहा है क्या? तो DIR का मतलब सिर्फ लिस्ट दिखाने का काम। DIR मतलब लिस्ट, पर कंटेंट कौन दिखाएगा? कंटेंट दिखाने का काम करती है टाइप। टाइप कमांड फाइल के कंटेंट को दिखाती है, पर फाइल का नाम देंगे कि नहीं? ABC। एक्सटेंशन देंगे कि नहीं? एंटर। आप देखो जरा, समझ गए कितनी कमांड हो गई? ध्यान से याद रखो। CLS DIR CD MD RD टाइप कॉपी कौन, और बस उतनी तो है ना। 7 हो गई शायद, है ना। 7 कमांड हो गई। चलो उसके बाद आप बात करेंगे हम जो ABC फाइल बनाए हैं इसको कॉपी करके PGDCA के अंदर पेस्ट करना है। किसके अंदर पेस्ट करना है? PGDCA। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉपी। क्या लिखेंगे? कॉपी करने के बाद हम जो है पुराना एड्रेस लिखेंगे। पुराना एड्रेस मतलब अब मुझे बताओ जो ABC है वो कहाँ पे है बताओ। C के अंदर कंप्यूटर DCA, उसके अंदर ABC.txt है। तो हम क्या लिखेंगे? C कॉलन, फिर जैसा वो लिखा वैसे इस प्रकार लिख दो, कंप्यूटर, फिर /DCA, फिर /ABC.txt। इतना कंप्लीट है। स्लैश इसलिए लग रहा है क्योंकि देखो ये जो एक फाइल से दूसरे फाइल में ट्रांसफर हो रहा है, स्लैश लग रहा है। अच्छा ये नहीं, इधर वाले हाँ। ये वाला हाँ। नहीं ये तो लगा ही है ना, देखो नहीं ऊपर एंडिंग पॉइंट है, पर एंड हो गया ना ये, उसके बाद काम कर रहे हैं हम। पर यहाँ पे तो रेगुलर चल रहा है, चला ही रहा ना रेगुलर। देखो खत्म कहाँ हुआ? ABC के बाद खत्म हुआ है। और खत्म हुआ है तो स्पेस दे दो। ये तो हो गया पुराना एड्रेस, मतलब जहाँ सेव है।
पर हम कॉपी कहाँ करना चाहते बताओ मुझे, कहीं दूसरी जगह, तो वही लिखो फिर से, सी के बाद आप लिख दो कॉलन स्लैश कंप्यूटर फिर स्लैश PGDC। अब सीधे कमरे का नाम देंगे ना, कमरे में लाके रख देगा कोई भी कि कमरे में आप ऐसा बताओगे कि उसी नाम से, वो तो नाम ऑलरेडी आ रहा है ना कॉपी होकर, तो बस इतने देना पड़ेगा टारगेट में। मतलब आप डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस भी दोगे और डेस्टिनेशन एड्रेस भी दोगे। एंटर करें, एंटर करोगे तो देखो फिर से लिखा आ रहा है 1 फाइल कॉपी। इनको इज्जत से लिखोगे तो कोई एरर नहीं आएगी। इज्जत से मतलब लिखा आ रहा है ना, ये देखो ये लिखा आ रहा, कोई दिक्कत है क्या बताओ यहाँ से? नहीं। आखिरी में आपको नाम बस देना था, इसमें तो आपको नाम भी नहीं देना, कुछ नहीं करना है। ये वाला ध्यान में रखना, ये एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, पर आपका एंड थोड़ी हुआ, इधर एंड हो गया मतलब आपको ग्रेटर देन लगाना है। चलो अब देखो DIR करके देखो, यहाँ दिख रही है, PGDCA में भी होगी ना, तो PGDCA हम जाने के लिए CD करके डॉट डॉट लगाएंगे और अब CD करके PGDCA लिखेंगे और अब DIR लिखेंगे, तो देखो वहाँ भी दिख रही। अब मान लो आप इस फाइल का नाम बदलना चाहते हो, ABC है अभी, है ना, तो ABC का नाम बदल के आप BCD कर दो, कुछ भी कर दो, तो आपको लगाना पड़ेगा REN। क्या लगाना पड़ेगा? REN को बोलते हैं रीनेम। क्या बोलते हैं? और पुरानी फाइल का नाम क्या है? abc.txt और इसका नाम कर दो bcd.txt। कुछ नहीं करना, देखो REN लगाए, पुराना नाम जैसे वैसे लिख दो, नया नाम कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख सकते हैं आप नया नाम। जैसे ही हमने एंटर करे तो अभी कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब क्या है? हो गया होगा चेंज। एरर आती तो क्या होता? बता देता वो खुद ब खुद क्या आपने गलती करे। DIR करके देखो, अब बता मुझे ABC दिखेगी कि BCD दिखेगी? क्यों? क्योंकि इसका नाम हमने चेंज कर दिए। देखो अब कितनी कमांड हो गई, एक हमने कॉपी देख लिए, एक REN देख लिए, तो 7 और 2 9। अब देख लेते हैं DEL मतलब होता है, RD का मतलब बता मुझे, रिमूव डायरेक्टरी, यानी फोल्डर को हटाने का काम करती है। DEL फाइल को हटाने का काम करेगी। तो फाइल कहाँ पे है? यहीं पे है, देखो PGDC के अंदर ही है ना, तो हम लिखेंगे DEL और bcd.txt। जैसे एंटर करेंगे कोई एरर नहीं आई, इसका मतलब डिलीट हो चुका। अब देखो जरा 0 बाइट, इसका मतलब कुछ है क्या? अब कितनी कमांड हो गई? 10 हो गई, 10 ही हुई ना, 9 और 1 10। अब सीधी सिंपल कमांड है, जो 10 कमांड है वो उसी में बस दिमाग लगता था। सीधी कमांड कैसे? डेट लिखे, डेट आ गया, ठीक है। अब आप चाहते हो आपके सिस्टम की डेट ये गलत है, देखो अभी 11/4/2023 है, सिस्टम की डेट भी सही है, तो अगर बदलना चाहते तो इसी फॉर्मेट में आप नया डेट दे सकते हैं। नहीं बदलना क्या करो? एंटर। नहीं बदलना हमको, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हो कि यहाँ पे क्या करना है आपको, टाइम देना है, तो टाइम के लिए सीधे टाइम लिख दो। टाइम भी बदल सकते हैं कि नहीं, देखो उसी फॉर्मेट में आप नीचे टाइम लिख दो, टाइम आपका बदल जाएगा। कितनी कमांड हो गई? 12। एक है आपकी पाथ कमांड, जो होती है डॉस का जो पूरा लोकेशन दिख रहा है, देखो डॉस कहाँ है आपका, कुछ नहीं करना, पाथ बस लिखना, हो गया। और एक और होती है आपकी VER, तो देखो VER मतलब वर्जन, बताया था मैंने, ये कौन सा वर्जन है, देखो विंडोज़ का दिख रहा है, विंडोज़ 10 है, दिख रहा है कि? और एक और होती है शायद VOL जो होता है ड्राइव का सीरियल नंबर दिखाता है। देखो C ड्राइव में हम काम कर रहे हैं, तो C ड्राइव का पूरे सीरियल नंबर दिखा दिया। कितनी हो गई? 12 और 2 14 और एक ये 15 हो गई। एक और होती है, जैसे मान लो आप अभी किस ड्राइव में काम कर रहे हैं बताओ मुझे, सी की जगह आप जाना चाहते हैं E में, तो आपको ऐसा लिखना सीधे, देखो आप कहाँ आ गए, एक डाल से दूसरी डाल में, यानी कि एक रूट डायरेक्टरी से दूसरी रूट डायरेक्टरी। तो ड्राइव चेंज करना तो क्या लिखोगे? ड्राइव नेम कॉलन एंटर। बाकी चीज़ें फिर से रिवाइज करते हैं। चलो क्या क्या काम करे अपन ने, देखो ड्राइव चेंज करना, देखे यहीं आएगा पूरा काम, है ना। एरो की दबा कर देखते हैं। VOL देखे, VOL मतलब वॉल्यूम लेबल। उसके बाद वर्जन देखे, उसके बाद पाथ, उसके पहले टाइम, डेट के पहले DIR तो हर बार देख रहे हैं। DEL देखे, DEL के बाद हमने REN देखे, REN के पहले हमने देखे CD तो देखे रहे हर बार, ठीक है। उसके पहले हमने कॉपी देखे, कॉपी में पुराना एड्रेस और नया एड्रेस, बस इतना करना है। टाइप कमांड देखे फाइल के कंटेंट को देखने के लिए। उसके पहले हमने क्या देखे थे? कॉपी कमांड देखे थे, तो कॉपी कमांड भी देख लिए। कॉपी के पहले हमने देखे थे RD के पहले हमने देखे थे MD के पहले CD के पहले हमने DIR के पहले हमने देखे थे CLS, है ना, ये CLS। तो इस प्रकार हमारी 15 कमांड हुई क्या? हाँ 15 कमांड,
ठीक है, 15 या 16 जितनी भी है, 15-16 कमांड आपकी हो गई है। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको डॉस में कल भी बताया था, यहाँ आप देखोगे तो ये PDF में डाल दूंगा। और अच्छा मिल गई होगी तो, है ना, मिल गई। टेलीग्राम में डाल दूंगा, वहाँ पे सेव रहती है, इधर से डिलीट हो जाती है। तो देखो यहाँ पे देखो जरा, DIR कमांड है, MD भी है, बाकायदा पूरा सिंटैक्स, ये एग्जाम में लिखने का काम आएगा आपको, ठीक है। और ये वाला भी हल करने का काम आएगा, ठीक है। तो हल कैसे करना मैंने बता दिया हूँ, ठीक है। सारी चीज़ें आप देख लेना, इसमें सभी चीज़ें। और कुछ एक्सटर्नल कमांड भी है जो यूज़ हो जाती है, जैसे मैंने कल बताया था आपको, क्या CH के DS के। तो चलो CH के DS के करके देखते हैं। CLS के बदले में CH के DS के एंटर करेंगे तो ये जो है देखो यहाँ परसेंटेज चल रहा होगा। इसका मतलब है ये जो ड्राइव है हमारी, E ड्राइव है, E ड्राइव में अपन ने क्या करे हैं, CH के DS के। तो कोई भी एरर होने पे हम उसको चेक कर सकते हैं। CH के DS के मतलब चेक डिस्क। और एक ट्री कमांड भी बताया था मैंने, ट्री कमांड तो पूरा पोथी पुराण दिखा देता है, दिखाता है कि नहीं, पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है। जैसे आपका वंशानुगत स्ट्रक्चर बोला जाए पूरा बिल्कुल नाती पोती संति पंती दुनिया भर का आप सब दिखा दो, उसी प्रकार वो भी उसकी ड्राइव का स्ट्रक्चर दिखाता है। तो उनमें से कुछ चल जाती कुछ नहीं चलती, तो उसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना, बस डेफिनेशन पढ़ लेना, सिंटैक्स आपसे बन ही जाएगा। एक बार आप लिखना सीख गए, ये लिख कर देख लेना। प्रिंट के बाद फाइल लिख रहा है, फाइल का नाम कुछ नहीं, किस में लिख रहा है, ग्रेटर देन लेस देन में, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपका रहेगा क्या, लाइनेक्स। तो लाइनेक्स के थोड़े से दर्शन कर लो, आपको मैं अलग से मतलब पढ़ा दूंगा, इसमें नहीं बताऊंगा अलग से, इसलिए क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए। कुछ नहीं रखा, डॉस पढ़ ली ना आपने तो आपको लाइनेक्स समझ में आ जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आए कि नहीं बताओ, आ गया ना। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है कंप्यूटर बंद है, यानी कि हार्डवेयर उसको चालू अवस्था में लाने का काम करता है, तब ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस भी हो सकता है, विंडोज भी हो सकता है, लाइनेक्स भी। तो लाइनेक्स भी हमारा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। कहाँ गया, ओपन नहीं हो गया, ठीक है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें भी है। उसके बाद उसकी आप जो है एक बार इसकी PDF दूंगा मैं, इसका लेक्चर भी है, पर मैं नया बना दूंगा एक, ठीक है, कभी भी रिकॉर्ड कर दूंगा, थोड़ा सा आपको पढ़ लेना, शेयर कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे आपको बोला गया है, देखो ये लाइनेक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है, क्या क्या हिस्ट्री है उसकी, कब बना, किसने खोजा, दुनिया भर का, ये सब पढ़ना ही रहता है, ठीक है। तो अभी शेयर भी कर दूंगा, आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, जैसे हमारे में दिमाग होता है उसी प्रकार लाइनेक्स में कर्नल होता है। देखो हमारे पास दिमाग नहीं रहेगा तो हम काम करेंगे, ऐसे ही यहाँ कर्नल नहीं रहेगा तो, जैसे CID देखे कि नहीं, CID या फिर जो भी सीरियल देखते थे आपको, सा आंखें आंखें आती थी पहले, कर्नल रहता था वहाँ, है ना। तो कर्नल नहीं है तो पूरी टीम क्या हो जाती थी, बिखर जाती थी। ऐसे ही लाइनेक्स में कर्नल नहीं रहेगा तो सब काम करना बंद कर देगा। तो मेन चीज़ है कर्नल। और एक और चीज़ होती है कर्नल के अंतर्गत, अच्छा इसके फीचर्स पढ़ लेना, जैसे विंडोज़ के होते हैं ना, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग और दुनिया भर का, ये सारी चीज़ मिलेगी आपको। ये स्ट्रक्चर इसका जैसे उसमें था। अच्छा, अपन इंस्टॉल करेंगे तब चला पाएंगे इसकी कमांड। अपने में क्या है, विंडोज़, ये इसके वर्जन है, जैसे डॉस के थे कि नहीं 1.0 1.2, तो अलग अलग नाम से आते, जैसे विंडोज़ आया, ठीक है, विंडोज़ 10 विंडोज़ 12 ऐसे नाम से आते हैं। आप एंड्रॉयड में देखोगे तो एंड्रॉयड में क्या आते थे, लॉलीपॉप आ जाता था, नोगट आ जाता था, 9 5 10 12 ऐसे आने लगे अब। पर इसमें कैसे आते थे, डेबियन, फेडोरा, जेंटू, देखो मैंडार्क, रेड हैट, इसमें काफ़ी फेमस है आपका फेडोरा और रेड हैट, ये ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। कभी इंस्टॉल करेंगे अपन कोई सिस्टम में, देखेंगे चला। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा सा है, 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 8 नंबर का, तो हम क्यों ज़्यादा लोड लें, उसी में पूरा लोड दे दें। जैसे एग्जाम में कोई चीज़ ज़्यादा वेटेज जिसका रहता है उसको पढ़ते हैं हम, जिसका ज़्यादा वेटेज नहीं रहता चल साइड कर, उतना ही सा तो आना 2 नंबर का कहते हैं ना, तो ऐसा रहता है। तो ये कब कहाँ चलेगा, लाइनेक्स स्टैंडर्ड डायरेक्टरी, ये बस देख लो एक बार। जैसे एग्जाम में आता है, अभी आप वनडे एग्जाम दोगे कोई तो कंप्यूटर क्वेश्चन आता है, बिन डायरेक्टरी जो होती है किसमें, लाइनेक्स में, वो क्या करती है, तो ये लाइनेक्स की आवश्यक यूटिलिटी प्रोग्राम को स्टोर करती है, ठीक है। बूट डायरेक्टरी पता है आपको, बूटिंग फाइल पढ़े ना पन्ने, वही है DEF, देव बोल दो, तो देव मतलब डिवाइस, प्रिंटर है, हार्ड डिस्क, इससे संबंधित फाइल रहती है। ETC में एटसेट्रा फाइल यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल। होम में क्या होता है, मेन डायरेक्टरी मतलब डेस्कटॉप से रिलेटेड चीज़ें। और यूज़र 1 यूज़र 2, लाइब्रेरी में क्या होगा, लाइब्रेरी फाइल में। MNT में जो है आपकी अन्य फाइल रहती है, सिस्टम फाइल माउंट करने से संबंधित, ठीक है। तो ये रूट डायरेक्टरी संबंधित है। इसके अलावा इसकी कमांड देख लेना, देखो BC मतलब होता है बेसिक कैलकुलेटर, जिसे आप कैलकुलेटर चलाते हैं कि नहीं विंडो में, तो इसमें आप कमांड चला सकते हैं। देखो मतलब जोड़ घटाना जो भी करना है, देखो CAL चलाओगे तो क्या आएगा, कैलेंडर। अगर आप कैट कमांड चलाओगे तो क्या होगा, देखो प्रॉम्प्ट जो है, देखो नई फाइल बनाने के लिए। अब देखो कॉपी कौन का उपयोग करें कि नहीं, अभी कॉपी कौन की,
दूसरे नाम, जैसे हमने किसी को दूसरे नाम से बुला लिए, आना तो वही व्यक्ति है, तो ऐसे ही यहाँ पे लाइनेक्स में कॉपी कौन ना बुलाकर हम क्या बुलाते हैं, कैट। ठीक है, जैसे अपने दोस्तों को अपन कुछ भी बोल देते कि नहीं था, पर उसके घर जाएंगे तो हाँ उसके मम्मी पापा बोलेंगे क्या हो ये मेरे लड़के की बेइज्जती कर रहा है। तो ऐसे ही ऐसा मान लो कि कॉपी कौन से आप फाइल बना रहे थे, पर दूसरी जगह जाके आप उसी से बना रहे हो, नाम चेंज हो गया। ठीक है, कैट कमांड। सीपी मतलब होता है कॉपी कमांड। अब किसी को श्याम कुमार नाम है, सैम बोल देते हैं, है तो वही, तो कॉपी को सीपी बोल दो, बात तो एक ही है, तो लाइनेक्स में आके सीपी हो जा रही हो। ठीक है, सीडी मतलब सीडी, कोई चेंज ही नहीं है, सीडी मतलब चेंज डायरेक्टली। चेंज ग्रुप, ग्रुप मतलब जैसे मान लो कोई यूजर है, यूजर को अपन बोलते हैं एडमिन बना देते, एडमिन से हम उसे चपरासी बनाना चाहते हैं, चपरासी मतलब कोई दूसरा यूजर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए ग्रुप चेंज करते हैं। मोड चेंज करना, ये भी यूजर की मोड रहती है। एडमिन है तो एडमिन से उसको हमने क्या बना दिए, कोई दूसरा डिपार्टमेंट सौंप दिए, तो उसके लिए मोड चेंज करना होता है। हु मतलब क्या होता है बताओ, कौन, मतलब अभी वर्तमान में कौन काम कर रहा है कंप्यूटर में, उसको देखना है। तो हम जैसे अब दरवाजा कोई खटखटा, कौन बोलते कि नहीं, तो मतलब लाइनेक्स में बोलेंगे हु, यानी कि अभी कौन कौन काम कर रहा है, रवि और राहुल। ठीक है, आप जितने यूजर काम कर रहे हैं वो दिखा देगा। चलो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है ना, आप एक बार पीडीएफ पढ़ना, फिर कोई दिक्कत होगी, हालांकि मैं एग्जाम के समय एक बार बना दूंगा, अभी टेंशन नहीं लेना, आपको ध्यान देना है जो हम कमांड हल करें उस पर। ठीक है, तो ये लाइनेक्स का मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, इसकी टेंशन नहीं लेना, मैंने परिचय इसलिए कर दिया, पीडीएफ मिलेगी तो आप बिल्कुल ये क्या है ऐसा ना बोलो। ठीक है, तो आप पढ़ लेना एक बार, डॉस को अभी प्रैक्टिस करना अच्छे से। ठीक है, फिर कोई दिक्कत आए तो, दिक्कत वैसे नहीं आएगी, सरल चीज़ें।